स्वागत है फेस्टिवल फेवर्स में। क्या आप जानते हैं कि 30 सितंबर इतिहास में इतना खास क्यों है? आज की तारीख से जुड़ी हैं कई अद्भुत कहानियाँ जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। चलिए जानते हैं इस दिन की रोचक घटनाओं, प्रसिद्ध जन्मदिवसों और इस खास दिन को मनाने के अनोखे तरीकों के बारे में। आइए डूबते हैं 30 सितंबर के जादू में। इतिहास में आज के दिन के बारे में जानते हैं तो 1687 में औरंगजेब ने हैदराबाद के गोलकुंडा के किले पर कब्जा किया था। आज ही के दिन 1870 में फ्रांस के भौतिक वैज्ञानिक ज्या पेरिन का जन्म है। उन्हें 1926 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1993 में महाराष्ट्र के लातूर में भूकंप से 10,000 लोगों की मौत। अपुष्ट खबरों में 28,000 लोगों के मारे जाने की बात कही गई। भूकंप का केंद्र जबलपुर के 350 मील दक्षिण पश्चिम में था। 1996 में आज ही के दिन तमिलनाडु की राजधानी मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किया गया था। दोस्तों 2000 में ऑस्ट्रेलिया की मेरी जोन्स सिडनी ओलंपिक में महिलाओं की 1600 मीटर रिले में स्वर्ण और 400 मीटर रिले में कांस्य पदक जीतकर किसी एक ओलंपिक की 5 ट्रैक स्पर्धाओं में पदक जीतने वाली पहली महिला बनी। हालांकि आईओसी ने स्टेरॉयड के इस्तेमाल के कारण जोन्स के 5 पदक वापस ले लिए। आगे बात करते हैं 2005 में डेनमार्क के एक अखबार ने पैगंबर मोहम्मद साहब का कार्टून छापा, जिसका दुनिया भर के मुसलमानों ने कड़ा विरोध किया। 2008 में जोधपुर के एक हिंदू मंदिर में बम की अफवाह फैलने के बाद मची भगदड़ में 224 लोगों की मौत हो गई। बात करते हैं कि 2020 में भारत ने ओडिशा स्थित एक प्रक्षेपण स्थल से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल प्रायोगिक परीक्षण किया। 2020 में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने सभी 32 अभियुक्तों को बरी कर दिया। तो आज की डेट में एक खास तारीख जो कि बहुत सारी अलग अलग घटनाओं के अपने अंदर समेटे हुए है, आपने देखा। आज की डेट में त्यौहार और परंपराओं के बारे में यदि जानें तो आज का जो त्यौहार है यानी 30 सितंबर को नीलम पेरूर पटियानी केरल का एक पारंपरिक फेस्टिवल है। यह केरल के अलपुझा जिले के नीलम पेरूर पल्ली भागवती मंदिर में मनाया जाता है। इसमें देवी देवताओं के पुराने पुतलों को बेहद सुंदर ढंग से सजाया जाता है, जिसके बाद रात में सभी का शानदार जुलूस निकाला जाता है गाने बाजे के साथ और फुल मस्ती के साथ में ये त्यौहार मनाया जाता है। महान व्यक्तियों का परिचय। तो दोस्तों आज की डेट में हम जिस महान पर्सनालिटी को आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं वो कोई और नहीं बल्कि वो हैं त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी। ये कौन हैं? त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी जी का जन्म 30 सितंबर 1924 उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िले में हुआ था। इनकी जो एजुकेशन थी एमए हिंदी साहित्य आगरा विश्वविद्यालय से, और इनका जो व्यवसाय था यानी जो इनका प्रोफेशन था वो हिंदी कवि थे, लेखक थे, आलोचक थे। साहित्यिक योगदान में अगर देखें तो उन्होंने बहुत सारे कविता संग्रह जैसे अनुभव की धारा, नई दिशाएं, सपनों की राह में आलोचनात्मक कार्य उन्होंने जैसे हिंदी कविता की समस्याएं, आधुनिक हिंदी कविता की विचारधारा। संपादित कार्य उन्होंने क्या किया? हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य का विश्वकोश, ये तमाम सारी चीज़ों का संपादन भी इन्होंने किया था। इन्हें मिल चुके हैं ढेरों सारे पुरस्कार, जिसमें आता है 1975 में उत्तर प्रदेश हिंदी स्थापना का सोहनलाल द्विवेदी पुरस्कार इन्हें मिला था। 1985 में मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा शारदा सम्मान भी इन्हें मिल चुका है। इन महान आत्मा की मृत्यु 24 मार्च 2009 में दिल्ली में हुई थी। त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया और आधुनिक हिंदी कविता का विकास में उनकी भूमिका अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज विशेष दिन है
अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। यह दिन उन अनुवादकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जो विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के बीच संवाद को संभव बनाते हैं। इस दिन का चयन इसलिए किया गया क्योंकि 30 सितंबर को सेंट जेरोम का निधन हुआ था, जो बाइबिल के प्रमुख अनुवादक थे और अनुवादकों के संरक्षक संत माने जाते थे। तो उन्हीं के नाम से या उन्हीं के योगदान से ये दिन मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। बात करते हैं अन्य देशों और राज्यों में क्या खास होता है आज की डेट में। तो आज की डेट में संयुक्त राज्य अमेरिका में नेशनल पॉडकास्ट डे मनाया जाता है। अमेरिका में 30 सितंबर को नेशनल पॉडकास्ट डे मनाया जाता है। यह दिन पॉडकास्टिंग के माध्यम से ज्ञान और मनोरंजन फैलाने वाले सभी पॉडकास्ट निर्माताओं और श्रोताओं को समर्पित है। इस दिन विभिन्न पॉडकास्ट चैनलों और श्रोताओं द्वारा विशेष कार्यक्रम और इवेंट आयोजित किए जाते हैं। तो ये खास दिन है जो किसी देश या राज्य में मनाया जाता है। आज की क्विज और प्रतियोगिताओं के बारे में हम जानें तो आज की क्विज है कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है। बहुत सिंपल सा है कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाया जाता है। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की जो टिप्स है, यानी आज के दिन का जो विशेष सुझाव है, वो बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही इफ़ेक्टिव है। सिंपल क्या है कि छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं, सेलिब्रेट स्मॉल विंस, यानी बड़ी बड़ी उपलब्धियों की बजाय आप छोटी छोटी सफलताओं को मान्यता देना शुरू करिए, उनका जश्न मनाना शुरू करिए। आपको प्रेरित और उत्साहित करने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जो छोटी छोटी सफलताएं अगर आप उन्हें सेलिब्रेट करना शुरू करते हैं तो बड़ी बड़ी सफलताएं ऑटोमेटिक आपके रास्ते में आना शुरू हो जाएंगी। यह आपके दिमाग को प्रोत्साहित करती हैं और लगातार बेहतर करने के प्रयास को और बढ़ावा देती हैं। तो आज से आप ये माइंड में सेट करिए कि ऐसा नहीं कि जब हमें कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल होगा तब जा कर के हम क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। आप छोटे छोटे पल को भी सेलिब्रेट करिए, क्योंकि अगर आप यहाँ से कश्मीर जाके देखने के लिए सोचते हैं कि हम कश्मीर पहुँचेंगे और वहाँ एंजॉय करेंगे, तो आप कभी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। एंजॉय आप उस रास्ते को करिए जिस रास्ते से आप वहाँ पहुँचेंगे। तो सफलता भी, कामयाबी भी, मंजिल भी बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आपका सफ़र एक अच्छे स्थान के लिए होता है। जब तक आप रास्तों का एंजॉय नहीं करेंगे तब तक आप मंजिल पे पहुँच करके कोई एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको बड़ी सफलता मिले तब तो एंजॉय करना बनता ही है, लेकिन बीच में मिलने वाली छोटी छोटी सफलताओं को जश्न मनाते चलिए। तो ये था 30 सितंबर का खास दिन। उम्मीद है आपको आज की सारी जानकारी और कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे साथ हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखें। फिर मिलेंगे कल एक और रोचक दिन की जानकारी के साथ। तब तक फेस्टिवल फेवर्स के साथ जुड़े रहें और हर दिन को खास बनाते रहें। फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।